फिर से एक बार हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को राजतंत्र एवं गणतंत्र में क्या अंतर है ये क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है। और देखिए, अब यहाँ पे आपको अंतर लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक तरफ लिख दीजिए राजतंत्र और एक तरफ आपको लिख देना है गणतंत्र। एक तरफ राजतंत्र लिखना है और एक तरफ गणतंत्र लिखना है। अब देखिए, राजतंत्र के तरफ से क्या लिखिएगा, राजतंत्र की तरफ से लिखिएगा कि राजतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें राजा या रानी का शासक होता है। किसका शासक होता है? राजतंत्र में जो है ना, राजा या रानी का शासन होता है। फिर आप गणतंत्र की तरफ लिखिएगा। गणतंत्र की तरफ आपको लिखना है कि गणतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता के द्वारा शासक चुना जाता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा शासक चुना जाता है, ये लिख देना है। फिर आ जाइएगा, फिर आप राजतंत्र पे आइएगा। राजतंत्र की तरफ आने के बाद यहाँ लिखना है कि वंशानुगत लिख दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा क्वेश्चन, परिवार के अनुसार राजा बनता है। वंशानुगत में वंश का ही, जैसे मान के चलिए राजा है, फिर राजा का बेटा राजा बना, फिर उसका बेटा के बाद उसका पोता राजा बना, इस टाइप से बनती है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर इधर आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लिखना है जनता लिख दिया और इधर लिखिए लोकतांत्रिक चुनाव द्वारा चुना जाता है। मतलब जनता चुनती है, जिसमें जिसको जनता चुनी वो लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, तो ये लिख देना है। फिर आप लोगों को क्या करना है, फिर इधर आएंगे, फिर लिखेंगे कि राजतंत्र में क्या होता है कि राजा या रानी आजीवन पद पर रहते हैं। जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो रहेंगे, वो मर जाएंगे तो फिर उसका बेटा पोता ये राजा बनेंगे। ठीक है। फिर अब आगे देखिए, फिर क्या है कि लेकिन जो मतलब गणतंत्र जो शासन व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सीमित अवधि के लिए चुना जाता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा भारत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यहाँ पे हर एक 5 साल पे मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ये बात आपको पता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इधर आएंगे। फिर इधर आने के बाद आप लोग को लिखना है कि यह जो पद है राजतंत्र के अनुसार हस्तांतरित होते रहता है, ठीक है ना। आज उसके हाथ में वंश का आधार पर, आज ये इसके हाथ में, फिर उसका दूसरा इस टाइप से होते रहता है ना। और फिर क्या है यहाँ पे, फिर यहाँ पे है कि इसका जो उत्तराधिकार जो होगा चुनाव के माध्यम से होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्या करना है, और मैं बता रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा यहाँ पर भी पाँचवा पॉइंट में आप वहाँ पे लिख दीजिएगा एक पॉइंट बना के कि राजतंत्र में शासक जन्म से तय होता है। राजतंत्र में क्या होता है, शासन जन्म से तय होता है। और गणतंत्र में लिख दीजिएगा गणतंत्र में शासक जनता के द्वारा चुना जाता है। देखिए 5-5 पॉइंट हो गया। आपको 5 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा तो 5-5 आप अंतर लिखना ही पड़ेगा। और फिर यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, भी आप आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा कि जापान, सऊदी अरब ये सब में राजतंत्र है, और भारत, अमेरिका, फ्रांस ये सब में क्या है, गणतंत्र है। तो इसी टाइप से आप याद कर लीजिएगा। और अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और आप वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और भी जो 12th क्लास के जो बच्चे इस बार 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका भी जो है ना अच्छा नंबर आ सकेगा, ठीक है। और हम इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। आप इसी तरह हमें क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो धन्यवाद।